नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज के प्रमुख समाचार। मैं सीपिका आपके लिए लेकर आई हूँ देश दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरें मात्र कुछ ही मिनटों में। भारत और कनाडा के बीच एक नई साझेदारी की शुरुआत हुई है। दोनों देशों ने एक नया रोडमैप तय किया है, जिसके तहत व्यापार, शिक्षा, प्रवासन और सुरक्षा सहयोग को मजबूती दी जाएगी। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज भारत दौरे पर हैं। दोनों देशों ने कहा कि पिछली गलतफहमियों को पीछे छोड़कर वे आगे बढ़ना चाहते हैं। यह समझौता भारत-कनाडा संबंधों में नई ऊर्जा लाने वाला कदम माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गूगल के साथ $10 बिलियन यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए की विशाल परियोजना पर सहमति जताई है। इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में एक हाईटेक डेटा सेंटर कैंपस बनाया जाएगा, जो एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी का हब बनेगा। यह निवेश न सिर्फ हजारों रोजगार देगा, बल्कि भारत को डिजिटल डाटा प्रबंधन में वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। भारतीय भेड़िया, जिसे अब तक एक साधारण उपप्रजाति माना जाता था, को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने अलग प्रजाति के रूप में मान्यता दी है। यह कदम भारत के संरक्षण प्रयासों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भारतीय भेड़िए की आबादी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य भारत के शुष्क इलाकों में पाई जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह मान्यता इसे वैश्विक स्तर पर सुरक्षा फंड और संरक्षण योजनाओं का लाभ दिला सकती है। अक्टूबर 2025 को भारत के शेयर बाजार के लिए ऐतिहासिक महीना कहा जा रहा है। देश में इस महीने लगभग $5 अरब के नए आईपीओ लॉन्च होने जा रहे हैं। निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नई ऊंचाइयों पर बंद हुए। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक यह भारत की आर्थिक मजबूती और विदेशी निवेशकों के भरोसे का संकेत है। गुवाहाटी, असम में जारी BWF नियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2000 में भारतीय युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के आर्यन सेन और त्रिशा जॉर्ज ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दुनिया भर के 40 से अधिक देशों के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। खेल प्रेमियों का कहना है कि यह टूर्नामेंट भारत में बैडमिंटन के स्वर्ण युग की नई शुरुआत साबित हो सकता है। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 14 नए पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनें और वैकल्पिक तरीकों को अपनाएं। दिल्ली एनसीआर में भी प्रदूषण स्तर में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में एक्यूआई खतरनाक स्तर तक जा सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश के अनुसार अब हर सिनेमाघर को रोजाना एक बंगाली फिल्म को प्राइम टाइम स्लॉट में दिखाना होगा। सिनेमा हॉल मालिकों ने इस निर्णय का विरोध किया है। उनका कहना है कि पर्याप्त नई बंगाली फिल्में उपलब्ध नहीं है। सरकार का दावा है कि यह कदम स्थानीय सिनेमा और भाषा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आज औरंगाबाद बार एसोसिएशन की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर कई वरिष्ठ न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। यह पहल न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। ऐसे ही प्रतिदिन सुबह ताज़ा समाचार सुनने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल सुबह नए समाचार के साथ। धन्यवाद।